सुस्वागतम। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत आज हम बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को लेकर चर्चा करूंगा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल में एक अत्यधिक प्रभावी इस प्रकार की काव्यधारा है। भक्ति काल में भक्ति की अनेक प्रणालियां प्रचलित रही है। निर्गुण भक्ति पद्धति इसी का उदाहरण है। निर्गुण भक्ति पद्धति को ज्ञानेश्वरी शाखा भी कहा जाता है। इसे संत काव्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। अतः निर्गुण भक्ति, ज्ञानेश्वरी शाखा तथा संत काव्यधारा आदि नाम अर्थात संबोधन भक्ति काल के एक विशिष्ट काव्यधारा को ही दिए गए हैं, अर्थात ये एक ही नाम है। इसके प्रवर्तक महात्मा कबीरदास हैं। संपूर्ण निर्गुणवादी संत काव्यधारा की यह विशेषता है कि इसमें कहीं पर भी कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। हिंदी साहित्य में अधिकतर आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। निर्गुण संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को ग्रहण किया। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण धारा के संत कवियों की विचारधारा निजी ज्ञान और अनुभूतियों पर आधारित है। इसमें कहीं भी दर्शन अर्थात अध्यात्म की शुष्कता न होकर उसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। इस काव्यधारा का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि सभी निर्गुण संत कवियों ने मानव के कल्याण की कामना की है। ईश्वर स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण और जनता का कल्याण, ये दो मुख्य प्रतिपाद्य इस काव्यधारा के माने जाते हैं। इस काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें से पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। प्रायः सभी संत कवियों ने ईश्वर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचारानुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार तथा असीम है। ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई रंग और न कोई आकार, परंतु उसका अस्तित्व यत्र तत्र सर्वत्र है। समग्र मानव जाति, वर्ण जाति के लोग सच्चे विश्वास से उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मात्र के लिए निर्गुण ब्रह्म मात्र ज्ञानगम्य है। वह अविगत है। वेद पुराण तथा स्मृतियां उस तक पहुंच नहीं सकती। निर्गुण ब्रह्म मात्र के संबंध में कबीर ने उत्कृष्ट उदाहरण देकर समझाया है। वे कहते हैं, जाको मुंह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुष्प गंध ते पातरा, ऐसा रूप अनूप। निर्गुण ईश्वर का रूप कैसा है तो वह दिखाई नहीं देता, लेकिन है सर्वत्र। जैसे पुष्प में समाहित गंध दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें रहती अवश्य है। पुष्प में समाहित गंध को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं हम।
तो उसी तरह ईश्वर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका अस्तित्व सर्वत्र है। ऐसे निर्गुण ईश्वर में संत कवि विश्वास करते हैं। उनके विचारानुसार ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। ये संदेश कवि अर्थात निर्गुण संत कवि मनुष्य को देते हैं, हम सबको देते हैं। दूसरी विशेषता है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है। वे बहुदेववाद का विरोध करते हैं, अवतारवाद का खंडन करते हैं। अवतारवाद पर अविश्वास व्यक्त करते हुए संत कवियों ने निर्भीकता से उसका खंडन किया है। इसका एक कारण यह भी था कि इस युग की राजनीतिकता का यह परिणाम था। मुसलमान शासक एकेश्वरवादी रहे थे, अतः हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मियों में परस्पर सामंजस्य एवं एकता निर्माण करने के हेतु से हिंदू संत कवियों ने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया। निर्गुण संत कवियों का दृढ़ विश्वास था कि अवतार जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं है। इसीलिए निर्गुण संत कवियों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को मायाग्रस्त कहा और उसकी निंदा भी की। निर्गुण संत कवियों को विश्वास था कि सृष्टि का कर्ता निराकार ब्रह्मा है, अतः उन्होंने ब्रह्मा के संबंध में लिखा है, यह सिर नवेन राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जावे छूट। निर्गुण संत कवियों की धारणा थी कि महापुरुष निर्विकार ब्रह्म की आराधना करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। कहने का मतलब यह है कि निर्गुण संत कवियों ने अपने विचार ईश्वर के प्रति मौलिकता से रखे हैं। अगली विशेषता है सद्गुरु की महिमा। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा का बखान किया है। उनकी धारणा थी कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने गुरु को ज्ञानी बताते हुए उसे ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। प्रायः सभी निर्गुण संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। गुरु का महत्व बताते हुए कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों अगर मेरे सामने खड़े हैं, उन दोनों को मेरा प्रणाम है। ऐसे में भी मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी हो जाता हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ, जिन्होंने मुझे गोविंद तक, ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है। निर्गुण संत कवियों ने स्पष्ट कहा है, ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना संभव नहीं। उनका विश्वास था उनका विश्वास था भगवान राम की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु कृपा परमात्मा की कृपा संभव नहीं या उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने गुरु को साक्षात परब्रह्म माना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनका विश्वास था कि संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए मात्र गुरु का आशीर्वाद एवं कृपा पर्याप्त होती है। उसकी कृपा से अंधकार दूर होकर
ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। अगर गुरु की कृपा शिष्य पर होती है तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ज्ञान के दरवाजे गुरु की कृपा से या उनकी कृपा दृष्टि से खुलते हैं। इस प्रकार भारतीय भक्ति संप्रदायों में निर्गुण संत कवियों ने गुरु की महिमा गाई है। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। निर्गुण संत कवियों ने भारत में सबसे पहले जाति पाति का विरोध किया है। मध्य युग में वर्ण भेद और वर्ग भेद और जाति भेद का प्राबल्य था। इसीलिए सभी निर्गुण संत कवियों ने उसका डटकर विरोध किया है। कबीर तथा संत कवियों को यह विश्वास था कि ईश्वर की पूजा तथा आराधना करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य मात्र को है। उनको विश्वास था कि भक्ति के क्षेत्र में न कोई छोटा और न कोई बड़ा है। निर्गुण संत कवियों ने सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापना के लिए जाति पाति के कड़े बंधन का विरोध किया है। वे समानता तथा समान अधिकार के पुरस्कर्ता थे। इस दृष्टि से निर्गुण संत कवियों ने कहा है, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति की जाति न पूछकर व्यक्ति का ज्ञान पूछना चाहिए, ताकि वह ज्ञान लेकर हम अपने जीवन में प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें। हमें तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। एक जगह ऐसा भी कहा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में, भगवान के दरबार में जाति महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान भक्त की जाति नहीं देखते, भगवान भक्त की भक्ति देखते हैं। ये महत्वपूर्ण संदेश कवि अपने विचारों के माध्यम से देते हैं। निर्गुण संत कवियों में अधिकतर संत निम्न जाति के थे। लगभग सभी निर्गुण संत कवि निम्न जाति के थे। मध्य युग में संत कवियों ने मनुष्य के प्रति होने वाले भेदभाव का विरोध कर समानता एवं समभाव का संदेश दिया है। इसीलिए वे भक्ति के आगे जाति को तुच्छ समझते हैं, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया है। आगे हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों ने रूढ़ियां तथा आडंबरों का भी विरोध किया है। समस्त निर्गुण संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों का प्रखरता से विरोध किया है। उन्होंने अंधविश्वास की कटु आलोचना की है। अतः किसी भी प्रकार का मिथ्याचार तथा पाखंड उन्हें स्वीकार नहीं था। निर्गुण संत कवियों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ यात्रा, व्रत वैकल्य, रोजा, नमाज, हज यात्रा आदि बाह्याडंबरों का विरोध किया। इन्होंने निर्भय होकर समाज को सही रास्ता बताने की कोशिश की तथा तत्कालीन धर्म और संप्रदायों में निहित झूठी मान्यताओं का विरोध किया। परिणामतः निर्गुण संत कवियों की हिंदू तथा मुसलमान दोनों की ओर से प्रताड़ना सहन करनी पड़ी थी। इस प्रकार संत कबीर तथा उनके अनेक
साथियों को तत्कालीन हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र का शिकार भी होना पड़ा, परंतु वे सच्ची बात बताने से नहीं चूके। उन्होंने अपनी बात बड़े ही आत्मविश्वास से कही है और उन्होंने प्रखरता से रूढ़ियां तथा आडंबरों का विरोध किया है। दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकी कोई न पूजे जही का पीसा हम खाए। तो इस प्रकार की बात कबीर जैसे कवियों ने अपने दोहों में कही है। अगली निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता रहस्यवाद। निर्गुण संत कवियों में रहस्यवाद की भावना मुख्य रूप में दिखाई देती है, या यूं कहिए कि रहस्यवाद की दृष्टि से निर्गुण संत कवियों का साहित्य अनुपम है। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति एवं रहस्यात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। संत काव्य में प्रधानता अलौकिक एवं निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये कवि खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और यहीं पर संत कवियों की कविता अधिक मृदु, कोमल और कलात्मक हो जाती है। निर्गुण संत कवियों की विरहानुभूति में जिस पीड़ा, व्यथा और वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, वैसे संभवतः अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। समग्र संत काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है और उसे ही रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो बाह्य है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद एक और शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इस प्रकार से संत कवियों में रहस्यवाद की अनुभूति देखने को मिलती है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का कहना है कि संत कवियों के रहस्यवाद पर सूफी मत का प्रभाव है, किंतु संतों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा के अनुकूल है और उस पर वेदों का प्रभाव है। तो इस प्रकार से अब तक हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत 6 प्रवृत्तियों को देखा है। उनमें से निर्गुण ईश्वर में विश्वास, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का विरोध, रूढ़ियां तथा आडंबरों का विरोध और रहस्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो दूसरी 6 विशेषताएं हैं उसको हम अगली तासिका में देखेंगे। यहाँ पर ठहरते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।